ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2017 प्यारे बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण आज हमने अपनी संगठित रूप से क्लास में सुना। आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करते हैं। प्यारे बाबा जब इस धरा पर आते हैं तो आत्माएं बहुत ही पतित, मैली कुचैली हो जाती हैं। शिव बाबा ज्ञान स्नान करा करके हम बच्चों का पुनः ज्ञान और योग से वह श्रृंगार करते हैं जिससे हम दैवी राजधानी के काबिल बन जाते हैं। आज बाबा बोले, जो सार में लिख कर आया है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान और योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। जो बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, उससे यही पता लगता है कि माया ही सबके श्रृंगार को बिगाड़ने वाली है। दैवी गुणों का श्रृंगार जो कि मानव का असली आभूषण है, और जो ही मनुष्य को अन्य श्रृंगार का अधिकारी बनाता है। जैसे देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, तो उनके आप देखेंगे बाहर के श्रृंगार भी पूरे थे, अच्छे ही उनको लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति में अवगुण हो, क्रोधी हो, कामी हो, और उसको आप श्रृंगारित करेंगे तो ना उसको भी शोभेगा नहीं, और वो दूसरे भी उसकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आप आत्माओं का श्रृंगार करता हूँ। जो बिगड़ गया था श्रृंगार, उसको मैं दोबारा से सेट करता हूँ। और दैवी गुणों का श्रृंगार करने के लिए तो ज्ञान और योग ही ऐसी शक्तियाँ हैं। पर बाबा कहते हैं जब मैं आपको श्रृंगार रहा हूँ, उस समय फिर ध्यान रखना, पूरी सावधानी बरतना कि माया यानी 5 विकार पुनः तुम्हारा श्रृंगार बिगाड़ ना दें, क्योंकि उनका काम है श्रृंगार बिगाड़ना। कोई व्यक्ति अगर मैला हो जाए तो उसको श्रृंगारा नहीं जाता। श्रृंगारा हुआ भी अगर मैला हो जाए तो उसको पुनः सारा श्रृंगार उतार के पुनः स्नान आदि करवा के उसकी मैल साफ करके फिर उसको श्रृंगारना पड़ता है। तो अगर बार बार कोई व्यक्ति श्रृंगारा जाए, बीच में वह फिर काला हो जाए, फिर उसको आभूषण उतारने पड़े, फिर तो क्या होगा। तो जैसे कहते हैं किसी भी चीज़ को बार बार जॉइंट लगाए जाएं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वास्तव में वो खंडित हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने जो अटैक माया करती है, आज उस मूल बात को लिया है, और वो है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। कौन सी ऐसी एक छोटी सी बात बाबा कहते हैं ऐसा करा लेती हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो बाप को तो याद करो। क्योंकि बाबा कहते हैं किसी व्यक्ति से कोई वैल्यूएबल वस्तु छीननी हो तो उसके बारे में उसको भ्रमित कर दिया जाता है। और ऐसी शास्त्रों में बहुत सी कथाएं भी हैं। भाव उसका ये है कि किसी चीज़ को भ्रम में डालना, अर्थात उसको संशय बुद्धि बनाना उस बारे में। और डाउट जिसको कहते हैं, शक कहते हैं, शक शुबा होते हैं। तो आप आज की दुनिया में भी आप देखते हैं कि शक के आधार पर पारिवारिक संबंध कितने कड़वे हो जाते हैं, मर्डर तक कर दिए जाते हैं। इसलिए भगवान कहता है मैं जब तुमको निश्चय बुद्धि बनाता हूँ, वास्तविकता बताता हूँ कि ये चमकदार जेवर जो है ये झूठा है, और ये जो सिंपल जेवर है ये सच्चा है।
ऐसी अलादीन के चिराग की भी कहानी शास्त्रों में आती है, अरेबियन नाइट स्टोरीज़ में आती है कि अलादीन का मतलब होता है अल्लाह भगवान, जिसने दीन मैंने धर्म। जब परमात्मा ने पहला धर्म देवी देवता धर्म स्थापित करना शुरू किया तो पुराने चिरागों को लिया, अर्थात वो आत्माएं जो पहले अव्वल दीन में थीं यानी सतयुग में थीं, वो जब गिरते गिरते कलयुग में आ गई, उन्हीं में वह क्षमता होती है जागृत होने की, तो परमात्मा उनको लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि एक जादूगर आया, उसने बहुत चमकदार नए चिराग दे करके पुराने चिराग को एक्सचेंज कर लिया, पर नए चिराग में वो पावर नहीं थी कि उसको रगड़ो और उसमें से जिन्न निकल आए और बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, यानी प्रकृति अधीन हो जाए। तो भगवान कहता है इसलिए तुम्हें सावधान रहना है कि अब वही वृत्तांत पुनरावृत्त हो रहा है। संशय, हाँ संशय बुद्धि विनशंति। हाँ, ये तो कहा गया निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। पहले तो आत्मा निश्चय करे, फिर आत्मा के साथ आत्मा से कनेक्टेड परम पिता परमात्मा आत्मा का पुनर्जन्म निश्चित। अगर इसमें संशय आ गया फिर माया के जाल में फंस जाएगा। बाबा ने कहा ना कि अगर ये नहीं करते चलो सेवा करो। हाँ, सेवा नहीं करते तो मुझे याद तो करो। बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्मा जो बार बार एक बारी संशय में आ जाए, भ्रमित हो जाए, तो ना तो उससे स्वोन्नति होती है ना ईश्वरी सेवा होती है। स्वोन्नति अर्थात विकारों को जीतने की वो मेहनत ही नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में बाबा कहते हैं मुझे तरस आता है। तो तरस आकर क्या कहते हैं कि मुझे याद करो। परमात्मा को पुनः याद करने से बुद्धि ठीक ठिकाने लगेगी, परमात्मा में निश्चय बढ़ेगा, परमात्मा को अनुभव कराएगा, कोई शक्ति देगा जिससे फिर वो अपना उन्नति भी कर सकेंगे और पुनः सेवा के क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे। बाबा ने कहा मैं हूँ बेहद का रचयिता, लेकिन मैं रचना कैसे रचता हूँ? मैं हूँ निराकार। मेरी यादगार में है जगदम्बा और जगत पिता के चित्र भी दिखाई जाते हैं। तो मैं आकर के जगत पिता अर्थात ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ और उसके द्वारा विश्व के आदि अर्थात सतयुग में जो अथाह सुखों वाली दुनिया थी उसकी पुनर्स्थापना करता हूँ, जिसका वर्षा अब तुम बच्चे ले रहे हो। अब बाबा ने इस मुरली में बताया है कि कहते हैं तुम माता पिता हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं लिमिटेड माता पिता नहीं हूँ, अनलिमिटेड माता पिता हूँ। इसलिए जो जिनका मैं माध्यम लेता हूँ उसको जगत अम्बा और जगत पिता कहा जाता है। जगत तो सारे विश्व के लिए लागू होता है ना, यानी मैं सारे विश्व की आत्माओं का माता पिता हूँ, नहीं तो ये शब्द जगत अम्बा और जगत पिता नहीं होते। फिर बाबा कहते हैं मैं, इसका अर्थ हुआ मैं बेहद का माता पिता हूँ, किसी लिमिट का माता पिता नहीं हूँ। शरीर के माता पिता अपने बच्चों के होते हैं, धर्म के माता पिता भी लें तो अपने धर्म वालों के होते हैं, ये तो परम पिता है, इसलिए कहते हैं बेहद का माता पिता हूँ। और कहते हैं जो मैं तुमको अपना इनहेरिटेंस देता हूँ वो भी बेहद का है, अर्थात सतयुग की दुनिया जो है उसमें बेहद सुख है, बेशुमार अथाह, कि उसके लिए वर्णन करने का कोई शब्द नहीं आता, क्योंकि वहाँ गिनती नहीं हो सकती। इसको कहा जाता है बेशुमार। तो भगवान कहता है ऐसा जहाँ हर प्रकार का अथाह सुख हो वहाँ तुम्हें भेजता हूँ। तो मैं पिता भी बेहद का हूँ, मैं पढ़ाई भी बेहद की पढ़ाता हूँ, पढ़ाई का जो इनहेरिटेंस है वो भी बेहद का मिलता है। इसको बाबा ने कहा ना ये मैं कैसे देता हूँ? हाँ, थ्रू माँ। बाबा ने कहा कि जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो प्रोसेस बाकी रचना में चलता है वही प्रोसेस मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं तो निराकार परमात्मा हूँ, तो निराकार माता पिता निराकार आत्माओं को साकार में कैसे वर्षा देंगे? तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम का आधार लेकर उसके द्वारा आप शरीरधारी आत्मा को अडॉप्ट करता हूँ। तो मैं आसुरी संस्कार वाले शूद्र से विकारी से ब्राह्मण बनाता हूँ, यही मेरी रचना है। बाबा कहते देखो तुम कहाँ बैठे हो, बहुत नशे की बात है। तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, मात पिता की गोद में हो। लौ मुजिब
बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ जाती है, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम सजनिया भी हो। शिव बाबा आए हैं तुमको श्रृंगार करके लायक बनाने, ज्ञान और योग से तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। क्योंकि बाबा कहता है कि आमतौर पर लौकिक रीति से माता पिता बच्चे को जन्म दे के उसकी पालना करते हैं। फिर जब कन्या ससुराल में जाती है उस वक्त तो उसका श्रृंगार किया जाता है और साजन के लिए किया जाता है। तो भगवान कहता है मैं तो तुम्हारा माता पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, और एक प्रकार से तुम मेरी सजनियाँ भी हो। क्यों, कौन सा श्रृंगार करता हूँ? दैवी गुणों का श्रृंगार करता हूँ। इसमें फिर बाबा ने कहा कि श्रृंगार करते करते कई बच्चे मैले हो जाते हैं। क्यों मैले हो जाते हैं? बाबा मिसाल देते हैं, गधे का मिसाल दिया बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा बाबा कहते हैं, कल माया थप्पड़ मार देती है। तो बाबा कहते तुम मेरे कुल को कलंक लगाते हो, बाप की निंदा कराते हो, बच्चों की भी निंदा कराते हो, तो तुम और ही गिर पड़ेंगे। काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है, बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। नेचुरल है, अगर श्रृंगार करना है तो कुछ तो अपना बेस पक्का रखना है ना। अगर बेस ही ठीक नहीं तो जितना मर्जी श्रृंगार कर लो। बाबा कहते हैं कि गधे के लिए इसीलिए एग्जाम्पल देते हैं, उसको कितना भी श्रृंगारो फिर वो अपना श्रृंगार बिगाड़ लेता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं संशय है, इसलिए उनको समझ ही नहीं है कि कितनी ऊंची बेहद की हमें विरासत बादशाही मिल रही है, और हम फिर भी गिर करके उसी काम बेकार वाली दुनिया में मैले हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, अपने मिले हुए भाग्य को भी लकीर लगा लेते हैं। और भारत जैसे पवित्र खंड पर कौन राज्य कर सकता है? बाबा कहते ये बात भी दुनिया को पता नहीं है। बेशक अमेरिका है, उसके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन भारत पर, दैवी भारत पर राज्य कर सके ये नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया भारत को प्राचीनतम सभ्यता मानती है, प्राचीन देश मानती है, आध्यात्मिक गुरु मानती है। यद्यपि ये बात आज के लिए नहीं है। जब कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती थी, ये बात आज के नहीं है, क्योंकि आज तो दूध का भी पाउडर मिलता है। तो भगवान कहता है आज वो गिरा हुआ भारत है, पतित भारत है, जो भगवान को पुकार रहे हैं। इतने मंदिर, इतनी भक्ति, इतनी पूजा, इतनी खोज, इतने सारे गुरु गुसाई, इतने कुंभ के मेले किस लिए लगे हुए हैं? वो सारे खोज रहे हैं वो भारत कहाँ गया, वो किसने बनाया था, उसमें कौन रहते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा को तो सारा ज्ञान है, बाबा ही उसके नए भारत की रचना फिर से रच रहे हैं। तब वो बताते हैं कि आज की दुनिया में अमेरिका आदि को बड़ा धनवान के देश गिनते हैं। बाबा कहते हैं उस भारत की भेंट में तो जैसे कौड़ियाँ हैं, वो हीरे तुल्य भारत और ये कौड़ी तुल्य विश्व में कौड़ियाँ रखना। क्योंकि अमेरिका कितना भी पावरफुल देश हो, आज आप परिस्थिति देखेंगे बाकियों की भेंट में है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ आधा से ज़्यादा धन और शक्ति तो हथियार बनाने में खर्च होती है। इतना वहाँ पर भय है। वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की एब्सेंस तो नहीं है, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वहाँ भी क्लाइमैक्स पर है। फिर वहाँ अकाल मृत्यु होना, परिवार का टूटना, वहाँ तो सब जानते हैं कि जितने शादियाँ होती 1/3 तो उसमें ब्रोकन मैरिजेज हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति को धन क्या करेगा? क्योंकि इसके साथ ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन वो तो नहीं है ना। तो बाबा कहता है इसलिए इस दुनिया में इसकी तमोगुणी माया की चकाचौंध में आपकी नज़र नहीं डूबनी चाहिए। और मूल बात है कि वो भारत तो हमारा पवित्र खंड है, वही तो उसकी तो महिमा ही निराली है। अब भारत अखंड था, अखंड था। अभी भारत खंडित है।
अनेक दुनिया के देशों में एक देश भारत है। वो तो अखंड भारत था, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि थे ही नहीं, पूरी दुनिया ही भारत थी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में विश्व महाराजन, विश्व महारानी थे और वो उनको चक्रवर्ती रूलर्स कहा गया। बाबा ने आज ये भी ध्यान खिंचाया है कि भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, लेकिन एक भूल करने के कारण से भारत का ये महत्व घट गया है। अगर सबको ये पता हो कि निराकार परमात्मा हम सबकी आत्माओं के पिता का बर्थ प्लेस है, तो फिर बाबा कहते सब इसको उतना ही महत्व दें। लेकिन भूल जो कि वो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल देने से सारा कुछ गुम कर दिया है। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया का तीर्थ स्थान इसलिए है कि देखा जाए तो विश्व के अन्य सभी धर्म भारत के प्राचीनतम आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही शाखाएं हैं। लेकिन अगर उनको ये पता लग जाए इनडायरेक्टली, तो सब धर्मों के लोग थोड़ा थोड़ा उन संकेत उनके धर्मों में है कि हमारे धर्म पिताओं के भी जो आदि पिता थे उनको वो कहते हैं साकार रूप में, जिसको हम बाबा कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा मैं स्थापना करता हूँ, उस ब्रह्मा को वो सब मानते हैं कि ब्रह्मा जी को कोई एडम कहते हैं, एडम ईव, कोई आदम बीबी कहते हैं, इस प्रकार से मानते हैं। लेकिन बाबा कहता है वो ब्रह्मा जी का भी जो पिता था, एडम तो शारीरिक रूप है, वो जो निराकार परमात्मा जो सारी दुनिया की आत्माओं का पिता है, रचेता है, उसको भूलकर जो उसकी पुस्तक बनाई गई है बाद में श्रीमद् भगवद गीता के परमात्मा के द्वारा दी हुई डायरेक्ट नॉलेज, उसके ऊपर उन्होंने परमात्मा कहते हैं मेरी ही मुझे रचता की पतित पावन की ही सर्वप्रथम रचना अति पावन देवता श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो पतित पावन की बीज की जगह कोई एक वृक्ष के एक अच्छे फल का नाम डाल दे तो उससे रचना तो नहीं हो सकती। एक बहुत सुंदर आम, मीठा आम भी दूसरे आमों की रचना तो नहीं कर सकता, वो तो पेड़ का बीज ही करेगा ना। इसलिए भगवान कहता है भारत की महिमा घटा दी है। इसमें बाबा की आज की मुरली में कुछ एक बातें इकट्ठी आई हैं जो मैं चाहूँगी उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक तो बाबा ने कहा जो शास्त्र आदि सुनते 7 दिन का पाठ रखते हैं उसका महत्व क्या। दूसरा रुद्र यज्ञ, शिव यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र यज्ञ कहा जाता है। और तीसरी बात बाबा ने कही है कि ज्ञान नहीं परंतु लोगों को कन रस अच्छा लगता है। चौथी बात है राम की मत और रावण की मत, आसुरी मत, यानी राम की मत तो नहीं बाबा ने कहा, श्रीमत कहा बाबा ने, और आसुरी मत ये कहा। बीज और झाड़ की नॉलेज के बारे में कहा। और उसके बाद बाबा ने कहा 5000 वर्ष, और उसके साथ कनेक्ट करते हुए बाबा ने ये कहा कि सतयुग को लाखों वर्ष नहीं हुए, अगर ऐसा होता तो हिंदुओं की पॉपुलेशन मैक्सिमम होती। बहुत सारी ज्ञान की बातें इकट्ठी आई हैं। मतलब बाबा ने शॉर्ट में जो विश्व का इतिहास है, उत्थान और पतन का इतिहास है, पतन कैसे हुआ, किसने किया, उत्थान कौन करता है और उत्थान का समय कब है जब अति पतन हो जाता है, बीच में मनुष्य आत्मा क्या क्या हाथ पैर मारती हैं या क्या प्रकार की प्रयत्न या पुरुषार्थ करती हैं, उसका सार बताया है। तो बाबा ने कहा है कि मनुष्य आत्मा जब देवी देवताओं की दुनिया को खो देते हैं तो काफ़ी समय के बाद वो उसकी खोज करते हैं कि वो हमारा देवताई सुख कहाँ गया। इसलिए बाबा कहता है तो फिर ये साधु सन्यासी विद्वान आचार्य निकलते हैं, वो पुस्तकें बनाते हैं, अपने मन की शक्ति के द्वारा, अपनी स्मृति के द्वारा, श्रुति के द्वारा, अपने विज़न के द्वारा अनेक प्रकार की वो मतें निकालते हैं कि सृष्टि ऐसे चली होगी, ऐसे हुआ होगा, उसका कारण विनाश का ये है। तो बाबा कहता है लेकिन धरती को तो गिरना ही है और गिरती दुनिया के अंदर कुछ भी आप प्रयास करोगे तो वो भी करने वाले भी उसी दुनिया के रहने वाले हैं।
अगर रजोगुनी दुनिया युग के अंदर, द्वापर युग के अंदर जो भी आत्माएं हैं वो भी तो रजोगुनी होंगी। जब सतोगुनी आत्माएं ही नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकती, उनकी करने वाला पतित पावन है, सतोगुण बनाने वाला है, तो द्वापर के ऋषि मुनि क्या करते रहे। तो बाबा ने कहा जितना भी बड़ी भक्ति मार्ग की सामग्री चली उससे भटकते ही रहे, खोजते ही रहे। कारण क्या कि उन्होंने यज्ञ का भी अर्थ दूसरा ले लिया, ये अग्नि वगैरह जला के अनेक प्रकार के कर्म कांड बनाए। कभी कोई आपदा आती तो यज्ञ रच लेते हैं। उन्होंने सृष्टि चक्र की आयु भी लाखों वर्ष कर दी, परमात्मा को सब जगह कह दिया, श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो भूल जो एक भूल थी उससे भटकते रहे। फिर बाबा कहते हैं कि मशहूर है कि परमात्मा ने, ये गीता में ही लिखा हुआ है, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण और देवता उत्पन्न हुए, यानी दैवी दुनिया की पुनः स्थापना हुई यज्ञ से। अब वो कौन सा यज्ञ था, तो बाबा कहते हैं शिव को रुद्र भी कहते हैं, तो उसका नाम है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। परमात्मा ने सृष्टि के अंत में आकर के भगवत गीता सुना करके, ज्ञान सुना करके एक ऐसा पावन बनाने वाला यज्ञ रचा जिससे विनाश की ज्वाला उत्पन्न हुई और सारी पुरानी तमोगुनी सृष्टि विनष्ट हो गई, सतोगुनी नहीं विनष्ट हुई, यानी शरीर विनष्ट हो गए, आत्माएं तो विनष्ट नहीं हुई। अब बाबा कहते उस यज्ञ का नाम शिव गीता ज्ञान यज्ञ इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ प्रसिद्ध है। फिर बाबा कहता है ये भी होना ही है, क्योंकि अगर देवी देवता धर्म चलता रहता बाद में वो हिंदू कहलाने लगा, जबकि देवता पावन नहीं रहे, तो सोचिए हिंदुओं की आबादी दुनिया में कितनी होती और सबसे ज़्यादा होती। और अगर आज भी सृष्टि की टोटल आबादी से लोग घबराए हुए हैं, अगर लाखों वर्ष दुनिया को और चलना हो और कलयुग को भी अभी 4,32,000 वर्ष उसकी आयु हो, तो दुनिया पर तो खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं ये सारा रहस्य मैं ही आकर समझाता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलो। और एक बात इससे पूर्व जो बाबा ने कही है, लोग कह रहे थे गॉडली कलामिटीज़, गॉडली कलामिटीज़ नहीं होती, ये नेचुरल कलामिटीज़ होती हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी अकस्मात घटना हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी या डिज़ास्टर हो जाए, तो उसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें एक एक्सेप्शन क्लॉज लिखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा लेकिन बीच में कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया तो फिर हमारी मजबूरी है। अर्थात कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई इस प्रकार की सुनामी आ गई, तो भगवान कहता है ये शब्द गलत है। एक्ट ऑफ गॉड, परमात्मा कहते हैं मैं कोई दुनिया को क़यामत थोड़ी लाता हूँ, मैं कोई विनाश थोड़ी करता हूँ, मैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करता हूँ। इसको प्राकृतिक आपदाओं की बजाय एक्ट ऑफ गॉड कहना गलत है। फिर बाबा ने कहा है कि देखो बच्चे, तुम हो ट्रस्टी, तुमने सब कुछ अपना जब मुझे दे दिया तो अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो। इसमें बाबा ने खास बात ये कही है कि जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो आपकी बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। किसी का बिजनेस में द्वाला निकल जाता है, अब वो सोचता है कि मैं भगवान का बना, देखो मेरा द्वाला निकल गया, मेरा तो सारा पैसा ही चला गया। तो बाबा उसको समझा रहा है अगर तुम पक्के भगवान के बन गए तो तुमने सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया, तुम्हारा बिजनेस भी परमात्मा को हो गया। अगर उसका द्वाला भी निकल जाता है तो तुम्हारा तो नहीं कुछ हुआ, तुम तो भगवान के ट्रस्टी हो। और परमात्मा कहते तुम्हारे ट्रस्टी बनने के कारण तुम्हें तो पूरी प्राप्ति हो जाएगी। एक ट्रस्टी किसी चीज़ को संभालता है, ट्रस्टी को उसके बदले में जो ऑनरेरियम कुछ मिलता है, वो कहते हैं कि अगर वो चीज़ किसी कारण से विनष्ट हो जाए तो ट्रस्टी का ऑनरेरियम तो कायम रहता है ना, क्योंकि उसको अपनी चीज़ नहीं गिनता। इसलिए बाबा कहता है सारा हानि लाभ जय पराजय का मैं जिम्मेवार हूँ और तुम्हें तो मैं पूरी रिटर्न दे ही दूंगा। बाबा कहते हैं फुल रियल इंश्योरेंस करता हूँ तुम्हारी मैं। इसीलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुमको माया से सामना करना है, डरना नहीं है, वरदान है। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाली स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भाव। कैसी भी बात हो,
व्यक्तिय वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अब इसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। सभी आगे जाना चाहते हैं, हर व्यक्ति जीतना चाहता है। रेस में भी दौड़ के समझता है मैं आगे जाऊं, आगे नंबर लूं, लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो और स्वभाव इजी। अब कई समझते हैं इजी का अर्थ वो लापरवाह आलसी को ले लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इजी वही हो सकता है जो अटेंटिव हो, नहीं तो उसको बार बार हरी भरी करना पड़ेगा। ये थी बाबा की आज 21 अप्रैल 2017 की मुरली। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को जो बातें ध्यान पर दी हैं, और स्पेशली अपना श्रृंगार हम बच्चों को कायम रखना है। श्रृंगार कभी भी बिगड़े नहीं, इस बात का फुल अटेंशन देना है। ओम शांति।